दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, पक्का समझ लो। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दे हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बातें हैं, वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं, मान लेना। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भाव ना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसे किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो से, उसका परिणाम जो आएगा, तो ये जो हमारे दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम ये दृष्टि रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का अवसर मिले। जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, ऐसे मान लो पशु है, अब वो क्या कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ इंजेक्शन, अब उसका पैर टूट गया है, हम उसको ले जाएं जहाँ पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं, उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए तो उसको खान पान की भगवान रीत जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है, अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं, इस भुलावे में कभी न फंसो। बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके है, जैसे हमारे हैं ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले, कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है, ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया दर्शयंती दुजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से, भूत प्रेत पिशाच भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा 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 बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है, और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है।
चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। महाराज जी, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा गलत कामों में लगी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है और बचपन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं और साथ रहने के कारण कभी कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि श्री जी कृपा से आज तक कुछ गलत कार्य नहीं हुआ। महाराज जी, कृपा करके इस विषय पे भी मेरा मार्गदर्शन करें। वैसे कई बार इस विषय पे चर्चा हुई है, पर हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बिहार। अपने हृदय को हमको ऐसे, ये बहुत बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है, ये विध्वंसकारी वृत्ति है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, वैभव विभूति का नाश, किसी भी तरह मंगल है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा होता तो जरूर कोई न कोई सूत्र निकलते, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। हमारे भारत की रीति रही है, हम जिस भूमि में पावन जन्मे हैं उस भूमि की बात कहते हैं। जब तक बालिका का पाणी ग्रहण न हो तब तक वो किसी पुरुष का संयोग नहीं करती थी। जब तक पुरुष पाणी ग्रहण स्वीकार ना कर ले तब तक वो संयोग। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा है? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या, कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया? ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही, ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे, इसीलिए कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। तो सब भाव भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, जहां हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगला जन्म हो जाता है या अपने कर्मानुसार किसी लोक को जाता है, तो महाराज जी फिर पितृ बनकर कैसे आते हैं? अगर कोई गलती हो जाए तो पितृ परेशान करते हैं, ये कैसे संभव है गुरुदेव? आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे होश, कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं। वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर है का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो, और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो, तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए
तो भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। और इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे। प्रेमानंद स्वरूप, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं। भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो, भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है। वही बनने वाले, वही बनाने वाले हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, संसार में इतनी दरिद्रता और इतने कष्ट क्यों हैं? क्या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, या ये हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा? तथा सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? हमारे कर्म से ही ये सब परिणाम आता है। अब खेती तो बहुत अच्छी उपजाऊ है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, बीज नहीं बोया, खाद नहीं लगाई, रक्षा नहीं की, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर आपको है तो खेती। तो कर्म भूमि है, यहाँ जैसे भी शुभ अशुभ कर्म करोगे आपको वैसे ही फल भोगने पड़ेगा। ये पीछे की खेती है जो अभी भोग रहे हो। अब संभाल लो, अब संभाल लो, तो वर्तमान भी आनंद में होगा और भविष्य भी आनंद में होगा। हम कोई पशु नहीं कि हम केवल पीछे का ही भोगते रहें और उसी के अधीन रहें। नाम जप करो भगवान का और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पक्का समझ लो। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है, जितना है, उसी से माता पिता, भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो, दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दें हम सुखी हो। ये सर्वनाश की बातें हैं, वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं। मान लेना, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। वो शास्त्र शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, वो अनंत नेत्रों वाला अनंत स्वरूपों में विराजमान है। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भाव ना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसी किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो से, उसका परिणाम जो आएगा। यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति होती है, ये तो जीवन की बात है, मरने के बाद जो गति होती है, आप उसको ये मत समझिए कि नहीं नहीं कोई नरक नहीं, कोई गति दुर्गति नहीं होती, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। यहां तुम अपराध करते हो तो जेल मिलती है ना, पहले तुम्हारी पिटाई होगी, फिर तुम्हारा मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कष्ट भोगोगे, एक गलती का फल आजीवन। तो जैसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब लगता है ये तो बातें केवल बना रहे हैं, तो गलती तो तुमने एक की थी, आजीवन कारावास क्यों मिला? तो सोचो, यहां एक गलती अगर साबित हो गई हिंसात्मक, व्यभिचारात्मक, तो उसका परिणाम आपको जीवन भर क्लेश भोगना पड़ता है। तो क्या तुम जो पापाचरण कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा? तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा, समझो, तुम्हारे ना कहने से हो जाएगा। अरे कोई राजकीय कानून नहीं है, जो मन आए सो करो करो। जब फंस जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे, और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है।
बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि साप साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई कि आप तपस्या करो, आप जितेंद्रिय हो करके प्राणायाम करके और समाधि भाव। न शरीरों में ताकत रहेगी, न आहार में ताकत रहेगी, न बुद्धि में ताकत रहेगी। एक बात सबको ही कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, जो जहां जैसे भी राधा 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 राधा। इसके लिए तुम्हें कोई ये शर्त नहीं रखी जा रही कि ऐसे हो तो राधा बोलो, नहीं, जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा राधा राधा। तो कलयुग की क्या बात है, काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, विश्वास कीजिए, काल भी बाधा नहीं पहुंचा। जहां राधा वहां कहां बाधा। और नहीं चाहे जितने शुभ कर्म कर लो, बख्शेगा नहीं कलयुग। देखो ये शुभ कर्म करने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल का चरित्र इसीलिए गान करके कहा कि हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो ना, हमारा घर है, अभी प्राण निकल या क्या है तुम्हारा, बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रह गया? हर चीज यहीं रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है, फिर बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डल्लभ के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा और ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया इतना? हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की है कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहे हैं। ये बुद्धिमानी है, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनयम ददाति। अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैरों रोज छूते हैं। साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना। ये पढ़ाई हमें तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनयम ददाति, विनयशील,
संयमी, जितेंद्री, धैर्यवान, वो तो बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों? अब आसुरी बुद्धि बढ़ रही है, जिसे कहते हैं राक्षसी बुद्धि। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, आसुरी बुद्धि बढ़ रही, खान पान गलत हो रहे हैं। अब बच्चा आए हो यहाँ इसलिए प्रश्न किया, इसलिए बता रहे हैं कि अब कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो आगे सुधरने के चांस ही नहीं रहेंगे। ऐसी बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी हो आहार विहार। पर वो अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई? भोग भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन किन प्रकार कैसे हो। बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता, धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लोप हो चुका है। कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, न पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन, बस ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना है। अगर किसी कारण से मेरा पद जाता है, मेरा प्रभाव जाता है, मेरी संपत्ति जाती है, मेरी अनुकूलता जाती है, तो मेरे स्वामी 1 सेकंड में इससे बड़ी अनुकूलता दे देंगे। मसका ही करें, बीरंचियज अजय ही मसकते। वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। जब इस बात पर विश्वास होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप कभी शोकित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जैसे पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना चोरी हो जाए तो आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि आप उससे जितना चाहो बना सकते हो। ऐसे भगवान अपने हो गए, भगवान से हमारा संबंध हो गया, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी जाने पर भी आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके चरणों को सहलाती रहती है। वो प्रभु मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरी आत्मा है। तो निश्चिंतता
निर्भयता, निशोकता तभी रह सकती है जब हम प्रभु का आश्रय ले और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। अंदर ही अंदर जो नाम आपको प्रिय हो वो स्मरण करते रहें और कभी दूसरे का अहित ना होने दें। भगवान ने जो आपको सेवा दी, जो आपको पावर दिया, वो भगवान का पावर है। आप उसका प्रयोग करके भगवान की पूजा कीजिए। अगर लगता है ये अधर्म है तो चाहे कोई मारे भले हमें, हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर लगता है धर्म है तो चाहे कोई मारे हमें, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म। अब अपने लोग क्या हो गए हैं, हमारी बुद्धि जो है वर्तमान के सुख भोगों में इतना आसक्त हो गई कि इन सब बातों की तरफ, वो तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप ये प्रश्न करके समझना चाहते हैं। नहीं, पदाधिकार और विषय सेवन और प्रगट में वर्तमान भोगों की बाहुल्यता में सुख बुद्धि, ये इस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहती। वर्तमान की प्रभुता में ही डूबी रहती है। फिर उसका भविष्य बहुत गिरा हुआ होता है। क्योंकि अगर हमारे सत आचरणों के प्रभाव से पद मिला है, सेवा मिली है, और अगर हमने सत आचरण अब संग्रह नहीं किए तो पूर्व के खत्म हो जाने के बाद हमारी गति खुद हम देख लेंगे कि हमारा निर्णय क्या होगा। ये टिकाऊ नहीं है, न ये शरीर टिकाऊ है, न ये पद टिकाऊ है, न ये संपत्ति टिकाऊ आपके पास जो है। ये कभी किसी और की थी, ये पद किसी और का था, कल किसी और का होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आपको सेवा मिली है, सेवा कर लीजिए और स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए, तो ऐसा पद मिलेगा जो कभी परिवर्तन नहीं होता। वो उनके चरणारविंद है, उनका सानिध्य। यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा। हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचापमानम सुधा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है। अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको आनंदित रहो, पैसा खर्चा सब, पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। यदि भजन करोगे ना डट के भजन, तो आप कोई भी विकार ऐसा नहीं आकर्षित, हृदय जलता रहता है। कभी ये नहीं आता मैं ठीक चल रहा हूं। सच्ची मानना, जिस दिन भजन होगा ना तो उसका प्रभाव और स्वभाव होता है, हृदय जलता रहता है कि हाय कब मैं भजन कर पाऊंगा, कब मैं डट के भजन कर पाऊं, कब ऐसा होगा कि मैं छक के भजन करूं। ये कामना सब कामनाओं को रोन देती है और दिव्य विवेक, परम पवित्र विवेक कहीं उसे फंसने नहीं देता। हर समय एक मिनट किसी से बात किया ना तो एकदम हृदय व्याकुल हो गया और अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, जैसे छोटा सा बच्चा भूल जाए किसी खिलौनों की तरफ, फिर ध्यान आवे माँ भागा ऐसे, तद स्मरण इन परम व्याकुल थे। बिना भजन के जीवन भर प्रवचन सुनते रहे,
तो प्रवचन की बोलने की, उत्तर देने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन निपटने की क्षमता नहीं आएगी। उसके लिए भजन बल चाहिए। सच्ची मानिए, बिना भजन बल के प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये माया पर विजय प्राप्त नहीं करा सकते। और कुछ ना हो, केवल भजन हो तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन सहायक है, कथन श्रवण सहायक है, हमें नवीन उत्साह मिलता है भजन का। अगर भजन नहीं तो सच्ची मानिए समय थोड़ी देर सार्थक हो रहा है, लेकिन निकलते ही आपको माया अपने में फंसा लेगी। आपका विश्राम स्थल भोग होगा, ना कि योग होगा। भगवत योग के लिए आवश्यक है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तब ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग हो गया तो संपूर्ण विषय भोग एक साथ विराजमान हो तो भी उसकी मन में कहीं भी हलचल नहीं हो सकती। और जिसकी बुद्धि भोग में है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और जिसकी बुद्धि योग में है तो चाहे विश्व ब्रह्मांड के एक साथ सब भोग रख दिए जाए तो भी उसके मन में विचलता नहीं होगी। पर वो योग उसी को प्राप्त होता है जो तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बिना हुए कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना है निरंतर नाम पर लगो। आपके अंदर कुछ भी ज्ञान ना हो, निरंतर नाम चल रहा हो, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और चारों वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और नाम जब ना चल रहा हो तो खड़े वहीं होगे। ये चार जिसके जीवन में उसका विनाश निश्चित हो जाता है। ये चार बातें जिसके जीवन में है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, इन चार का विनाश निश्चित है। स्त्रियोक्षा मृगया पान में तत् काम समुत्थितम दुखम चतुष्टयम प्रोक्तम ये नरो भ्रश्यते श्रिया। फिर ध्यान से सुन लो, ये खिलवाड़ मत समझो, मनोरंजन मत समझो। गृहस्थ धर्म में जो ब्याह होता है तो एक पत्नी, बस वही तुम्हारे संतान उत्पत्ति रूपी पूजा के लिए विधान किया गया है। ये जो परिस्त्री गमन है ये विनाश का कारण है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं पता नहीं, पर हम सामर्थ्यशालियों की बात बताते हैं। जिन्होंने ऐसा करने की चेष्टा की उनका सर्वनाश हो गया। स्त्री शरीर में केवल काम भाव आपको अपनी पत्नी से, अगर किसी दूसरी स्त्री से किया तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपके साथ ऐसी दरिद्रतामयी, ऐसी विपत्तिमयी लीलाएं प्रारंभ होगी कि आगे चलकर आपका सर्वनाश हो जाएगा। व्यभिचारी बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। एक पत्नी व्रत का शास्त्र ने आदेश किया है, या जो राजा लोग हुए हैं उन्होंने वर्ण किया, धर्म संज्ञक वर्ण किया है। लेकिन जो दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार या दूसरे पति के साथ, बहुत सावधान। पति वंचक परपति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। ये इसे मनोरंजन मत माना जाए, इसे खिलवाड़ मत माना जाए, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मत माना जाए कि दूसरे की बहन बेटियों को हम अपने भाव से फंसा कर गंदे आचरण। दुर्गति पक्की, व्यभिचारी की कभी शुभ गति नहीं होती। और जो द्वित कीड़ा कर जुआ खेलने वाला, और जो दूसरों का मांस खाने वाला, और शराब पीने वाला, ये चार प्रकार के जो वृत्ति धारण कर लेता है उसका सर्वनाश निश्चित है।